हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे सैटर्न रेट्रोगेट। यस, आपने सही सुना, सैटर्न रेट्रोगेट। अभी तक मरकरी रेट्रोगेट चल रहा था और उसने सबकी लगा रखी थी और वो सिर्फ जुलाई मंथ में ही चल रहा था, बट अब आने वाला है शनि रेट्रोगेट, जो कि 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और ख़त्म होगा दिसंबर में। जस्ट अभी मरकरी रेट्रोगेट खत्म हुआ है एंड शनि रेट्रोगेट शुरू होने वाला है। तो इतने लंबे पीरियड के लिए जो शनि रेट्रोगेट आने वाला है वो आपके लिए क्या लेकर आता है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके, पॉइज्ड। देखो लिब्रा, जो शनि है, जो भगवान है, जो ये पीरियड है, ये आपको बहुत कुछ देना चाहता है, ठीक है? बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है, पर यूनिवर्स ये चाहता है कि आप इस समय पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहो, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी में रहो जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी हो कि या आई एम रेडी यूनिवर्स, प्लीज़ जो देना है दो, ठीक है? जो आएगा लाइफ में मैं दिल से उसको अपनाऊँगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऐसे बाहें खोल लो आसमान की तरफ और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जाओ कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है? तो ऐसा वो चाहते हैं। आई थिंक बहुत कुछ वो है जो आपको देना चाहते हैं इस पीरियड में। बहुत कुछ है जो आपके लिए करना चाहते हैं इस पीरियड में। लेट्स सी और क्या एनर्जी है यहाँ पर। मिल्क एंड हनी सी। अब आप कहोगे क्या, वैसे क्या देना चाहते हो? अबंडेंस देना चाहते हैं, ठीक है? फाइनेंशियली आपको अबंडेंस देना चाहते हैं। घर परिवार में आपके अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफस्टाइल आपकी और इनहेंस और बेटर होते हुए दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी सब कुछ अपग्रेड होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो यस, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आई थिंक इस पीरियड में उन्होंने आपसे बहुत कुछ लिया है, ठीक है? या बहुत कुछ आपने देखा है और अब समय आ चुका है ब्लेसिंग्स का। अभी तक आपने जितना सहना था सह लिया, ठीक है? अब शनि आके आपके लाइफ को और थोड़ा-सा बेटर करना चाहते हैं, ठीक है? कि यस, जो-जो आपने सहा है, अब पीरियड है कि उसको, जो पेन आपने सहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी है, अब उसको कम करने का समय है, तो वो कम करेंगे आपके लिए। ओके, सी यहाँ पे है ग्रोथ एंड पेन। जिन पेन से आप गुजरे हो इस पीरियड में भी कुछ ऐसे पेन से आप गुजरोगे डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि लाइफ तो कभी आसान नहीं होनी है, वो तो अप एंड डाउन से ही बनी हुई है। लाइफ इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए जो पेन है ना, वही आपके ग्रोथ का कारण बनना। अगर पेन आपकी जिंदगी में नहीं होगा, आप ग्रो नहीं करो। अगर पेन है या पेन से आप गुजर रहे हो, तो आप ग्रो कर रहे हो, आप इसको मान लो, ठीक है? और ये ग्रोथ, ये एक्सपीरियंसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी नहीं लोगे तो फिर कब लोगे, ठीक है? तो यस, इस वजह से ये ज़रूरी है। और क्या है आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर। एडवाइस एंड लिसन। अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो प्लीज़ उसको सुनिए। कोई अगर आपको कुछ अच्छा बता रहा है तो प्लीज़ उसे सुनिए। शायद ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सुनना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर अगर आपको, मुझे लगता है अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को ज़रूरत है, कुछ बताना चाहिए उसको, ये गलत जा रहा है या ये चीज़ इसको सही करनी चाहिए, या ये मेरे लोग हैं, ऑब्वियस है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो आप ज़रूर उनको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हो। क्योंकि आपने भी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं अपने लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि ये पेन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रोथ तो लाता ही है, एक्सपीरियंस भी लाता है, ठीक है? और बहुत कुछ सिखाता है। एंड यहाँ पे आप उसी पीरियड में जहाँ बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक? यस, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हो सकता है आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आपको कोई एडवाइस दे रहा है। या पैशन, आपका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपके काम को लेके, आपके लव लाइफ में, हर चीज़ पे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। ओके, आई पैशनेटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। और सबसे ज़रूरी है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, राइट? आई लव माई सेल्फ यहाँ पर। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड भी था, जैसे कि हमने बॉयज़ का कार्ड देखा था जहाँ पे था एक्सेप्टेंस आपको देनी है। सबसे पहले खुद से प्यार करना है, देन आप किसी और से प्यार करोगे या अपने करियर से प्यार करोगे। पहले, सबसे पहले आप आते हो, एंड देन आपका करियर, एंड देन आपकी लव लाइफ अगर कोई है तो। लेट्स सी और क्या है कार्ड। कुछ तो आया था आपके लिए, फिर से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, साइलेंस, ओके। आई एम serene no matter what is occurring around me. ओके, मुझे लगता है अब आप बहुत ज़्यादा
लोगों को समझाओगे नहीं, ठीक है? देखो, एक होता है एडवाइस देना, आपको पता है कहाँ देना चाहिए, ठीक है? एक होता है हम भौंक रहे हैं, हम बोल-बोल के थक चुके हैं, सामने वाले पे कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है? तो हमें बोलना कहाँ है, कहाँ नहीं बोलना है, ठीक है? कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रही हूँ आप साइलेंस चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको नहीं एक्सप्लेन करना, हर चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है आपको, ठीक है? आप नहीं बताना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके मन में, क्या फील कर रहे हो। और जितना आप साइलेंस रख रहे हो, उतना ज़्यादा कर्मकांड आपके लाइफ में कम हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बोलने की वजह से ही होते हैं, और जितना कम बोल रहे हो उतना अच्छा। वैसे तो आप चीज़ों को काफ़ी बैलेंस कर लेते हो, बट स्टिल कम्युनिकेशन इज़ कह सकते हैं, वो चीज़ों को हील भी कर देता है, कभी-कभी वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड भी कर कर देता है। तो आई थिंक आप नहीं एक्सप्लेन करना चाहते बहुत कुछ, सबको नहीं बताना चाहते आपके अंदर क्या चल रहा है, सबको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो येस, साइलेंस, पैशन, या ये दोनों फीलिंग्स, ये दोनों एनर्जीज़ को आप अपने अंदर रख रहे हो। यहाँ पे टॉर्टोइज़ है, यू आर टू फ्रेगमेंटेड, सो डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि टूट चुका है अंदर से, सब कुछ बिखर गया है, बट अब क्या कर रहे हो, आप खुद को बटोर रहे हो और वापस से आप खुद को स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? एंड ये वही पीरियड है जहाँ पे चीज़ें बिखर रही है और आप सब कुछ समेट रहे हो और खुद को बिल्ड कर रहे हो वापस से। एंड यही मांग है यूनिवर्स की, अभी यही पीरियड है जिसको साइलेंटली ही किया जाता है, ठीक है? यस, अच्छे एडवाइजेस लो लाइफ में, ठीक है? कि चीज़ों को कैसे अपने पेन को कम कर सकते हैं, कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर आप ले सकते हो। चामेलियन आया है, स्टे इन अ बैकग्राउंड एंड अडैप्ट टू द सिचुएशन। बहुत फ्लेक्सिबल होते जा रहे हो, रेदर देन बीइंग कॉन्स्पिशियस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट इन कोर्स ऑफ इवेंट। देखो, आप लड़ोगे नहीं, आपको फाइटिंग चाहिए ही नहीं, आपको चीज़ों से लड़ना ही नहीं है। आपको ऐसा है कि मैं गो विद द फ्लो हूँ, चीज़ों में शांति से ढल जाना है साइलेंटली, ठीक है? मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे आप किसी भी अ, ऐसे इस इन चीज़ों में डालना चाहते हो तो मैं इसका शेप ले लूँगा। आप जिस चीज़ में आप मुझे डालोगे मैं वैसा शेप ले लूँगा, मैं वाटर की तरह हो गया हूँ, ठीक है? हूँ तो मैं एयर साइन, बट मैं वाटर हो गया। हाँ, एयर भी होती है, आपको जिस चीज़ में फ़िल करोगे उसके जैसा शेप ले लेगी, ठीक है? तो ये आप इतने फ्लेक्सिबल हो ना कि आप किसी भी चीज़ में ढल जाओगे। आपको अब बहुत लड़ना नहीं है किसी से, ना ही किसी को बहुत समझाने की ज़रूरत है। बहुत पीसफुली आपको सब कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, और आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है? और आप चीज़ों में ढल जाने वालों में से, आप ढल जाओगे और कोई चारा नहीं है आपके पास, ठीक है? बट इसी वज़ह से, आपकी इस कामिंग एंड ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी की वज़ह से ही आप अपनी लाइफ़ में अबंडेंस को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप पूरी तरीके से आपने सरेंडर कर दिया एक तरीके से, अगर देखा जाए तो यूनिवर्स को। और आप रेडी हो कि यूनिवर्स ठीक है यार, लाओ, लाओ जो लाना है ला के दिखाओ, देख लेंगे उसको, काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे और क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, गोल ओरिएंटेड। ओके, हाँ हाँ, गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहोगे आप यहाँ पर। और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई रहेगी आपको, और आपको पूरा फोकस रहेगा मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव करूँ। साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना, संभालना, किसी तरह से हो सकता है, किसी तरह से लॉ वगैरह में इन्वॉल्व होना, ठीक है? उसमें से आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लॉजिक, लॉजिक प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा देखना, इमोशनली कम, बुली में भी शायद आपको कोई बुली, या आप किसी को बुली कर सकते हो, ठीक है? ओके, शेड्यूल, टाइम, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टाइमली चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मास्क, चीज़ों को लेके प्रिटेंड करना, ठीक है? जैसा देश वैसा बेस, वैसे मैंने कहा ना, जैसी जगह वैसे, जैसे लोग वैसे, फ्लेक्सिबल हो जाना एकदम, ठीक है? हो सकता है आपके लिए तो ये नॉर्मल ही हो, आप कर ही लेते होंगे, पर स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी आप करने वाले हो। और जो लोगों ने मास्क पहन रखा था ना आपके आसपास, उनके मार्क्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं, उनके ट्रू कलर्स आपको दिख सकते हैं। ये भी आपके लिए एक खास मैसेज है, ठीक है? इस वजह से भी आप उनसे जाके जवाब नहीं माँगोगे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे लिए ये क्यों किया? साइलेंटली आप देखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब लिख लिया है, ठीक है? ऐसा, ठीक है? बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, ना लड़ने की ज़रूरत है किसी से। अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मैच्योर और बहुत हम्बल, मैं कहूँगी इस पीरियड में हो जाओगे। या तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी लाइफ़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।